गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन जुनून में। मैं रवि सिंह आपको आज एक नए टॉपिक से अवगत कराना चाहता हूँ, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जान रहे हैं अभी पेट 2022 का एग्जाम होने वाला है और उसमें आपके जो जीके का पार्ट है वो लगभग देखा जाए तो 50 क्वेश्चनों का है और इसमें सभी सब्जेक्ट की भागीदारी बराबर है। हम किसी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमको बराबर मात्रा में सभी सब्जेक्ट को देखना है। उसी के सापेक्ष बात करते हुए हम लोग आते हैं जो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान था। तो ये चीजें मैंने आपको थोड़ा सा एक लेक्चर में बताया था प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। प्रस्तावना से भी क्वेश्चन बनते हैं, आप अच्छी तरह जानते हो। बीबीसी के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको प्रस्तावना से क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम आज क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा प्रस्तावना के बारे में बताते हुए, रिवाइज कराते हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करेंगे। अनुच्छेद कुछ ऐसे जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और इसको बताने के बाद आपका रिवीजन टाइप का हो जाएगा और आप इन अनुच्छेदों को नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हमने कल देखा था प्रस्तावना, और प्रस्तावना में मैंने आपको ये बताया था कि ये संविधान की क्या है, आत्मा। तो ये भी लिख के चलिए भैया, संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा इसे कहते हैं। अब संविधान की आत्मा कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसके अंदर कुछ क्वालिटी होगी तभी तो कहते हैं। और मैंने आपको बताया था संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो सरकार की कार्य प्रणाली और जो हमारे यहाँ के लोक व्यवस्था है उस पर क्या करता है, नियंत्रण स्थापित करता है और हमारे समाज के जितने वर्ग के लोग हैं सभी को समानता का अधिकार और समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करता है संविधान, ठीक है। आइए देखते हैं प्रस्तावना जो है, हमने कल पढ़ा था संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक है। और हमने आपको ये भी बताया था संविधान की आत्मा कहते हैं तो हमारी प्रस्तावना में लिखा क्या क्या है, क्या क्या लिखा है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, याद रहे धार्मिक न्याय का वर्णन नहीं किया गया हमारे प्रस्तावना में, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ना पंथ निरपेक्ष, सभी शब्दों का मतलब कल मैं बता दिया था आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था ये सब, और मैंने बताया था यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ये आता है कि बताइए जब भारत का संविधान बना हुआ था तो हमारी प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द वर्णित थे और कौन कौन से नहीं थे। तो मैंने आपको बताया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये क्या थे, ये सारे दो थे, दो नहीं थे। दो कौन से संविधान संशोधन के तहत आए हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। इतनी बातें बताए थे, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब हम आपको इम्पोर्टेंट कुछ अनुच्छेद बता रहे हैं, बीच की जो चीजें हैं वो आपको हम बताते चलेंगे, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा आर्टिकल्स जो हैं उनको देख लीजिए कैसे होते हैं, आर्टिकल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं आर्टिकल्स पे। आर्टिकल पे चर्चा करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है अनुच्छेद 32। सब एकदम चलते रहिए, लिखते रहिए। इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं, ठीक है। मैंने ये आर्टिकल पहले क्यों लिया, क्योंकि इसको संविधान की हृदय और आत्मा कहते हैं, आत्मा, ठीक है। अब ये क्या है, जो अनुच्छेद 32 है इसके तहत क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, मूल अधिकार का वर्णन जो किया गया है वो हमारे भाग 3 में किया गया है, ठीक है। और मूल अधिकार, जो मूल अधिकार होते हैं वो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, इनमें जो वर्णित है वो सब मूल अधिकार हैं। अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो उसके प्रवर्तन के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय
प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है और आपके मूल अधिकारों का हनन होने से रोकता है। ठीक, इसके सापेक्ष में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो हाईकोर्ट है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। और एक बात आपको बता दें, इंपॉर्टेंट यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भैया आपको याद रखना है कि अनुच्छेद जो ये 226 है और 232 है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल अधिकार तक सीमित है। कहने का मतलब है वो जो रिट जारी कर सकता है वो मूल अधिकारों के हनन होने पर, लेकिन जो आपके हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की शक्ति है रिट जारी करने के, वो मूल अधिकार के अलावा और भी कंडीशन में रिट जारी कर सकता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं और अनुच्छेद करके, तो ये 32 था, 32 आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम एक एक अनुच्छेद आपको बताते चल रहे हैं। अब पहले हम करते हैं अनुच्छेद 61, 72, 74, 75, 76, 78 और इसके अलावा 148, 165 और 132, 215 में जितने अनुच्छेद दिख रहा हूं ना, आप इनको नोट करते चलिए। विश्वास मानिए, आप पेपर देने जाएंगे, अगर क्वेश्चन इसमें से ना आए तो आप आइएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर आपने जो अनुच्छेद पढ़ाया था वहां से क्वेश्चन नहीं आया। अगर अनुच्छेद पूछा गया और अनुच्छेद पूछा जरूर जाएगा, तो ये सारे जो अनुच्छेद हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ, पेट के एग्जाम में 1-2 आएंगे, लेकिन आने वाले एग्जाम में आते रहेंगे। देखिए जो 61 होता है वो होता है महाभियोग परिक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग परिक्रिया। पहले हम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके समझा देंगे। 72 क्या है? क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। 74 क्या है? मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का गठन। 75 क्या है? 75 में करते ये है राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। और 76 क्या है? 76 है महान्यायवादी। ये एक लाइन में आप जान सकते हैं कि केंद्र सरकार का सरकारी वकील होता है जो उनको किसमें कानूनी सलाह देता है। 78 क्या है? 78 में ये लिखा गया है कि अनुच्छेद 78 के तहत, भैया ये अनुच्छेद लगा लेना आप लोग, ठीक है, अनुच्छेद सब में कर लेना कि अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सारी सूचनाएं दे। ठीक है, तो यहां पर लिखा है प्रधानमंत्री की कर्तव्य। अगला 148, 148 क्या करता है? 148 कैग की व्यवस्था करता है। कैग मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये क्या करते हैं? आपके संचित निधि से जो खर्च होते हैं, जो सबके तनख्वाह वगैरह दिए जाते हैं, वेतन भत्ते दिए जाते हैं, उनकी क्या करता है? उनकी देखभाल करता है, उनकी सही से रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, उसके बाद 165 क्या होता है? जैसे आपके केंद्र में महान्यायवादी होते हैं वैसे राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। उसके अलावा 129 क्या है? 129 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 215 क्या है? 215 ये कहता है कि जो आपका उच्च न्यायालय है उसका अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आगे कल हम और आगे अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। धन्यवाद सो मच।